अभी ये कल परसों में यूट्यूब पे, आज तो हमारे पंजाब के भी एक चैनल ने लगाई, गाजियाबाद के कुछ गधों ने शादी की है और बड़े फकर के साथ दाढ़ी टोपी वाला एक गधा आदमी, जिसको नालायक कह सकते हैं आप, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 1 करोड़ 1 लाख रुपया शगन दे दिया, BMW कार दे दी। जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार नहीं है ना, वो चांद के टुकड़े भी लाके दे दोगे, तुम्हारी ना दुनिया में इज्जत बनने वाली ना आखिरत में इज्जत बनने वाली। जिनको नबी अलैहिस्सलाम की वफादारी कबूल नहीं है ना, वो जो मर्जी बांट ले, कान खोल के सुन लो, ना तुम दुनिया में मुसलमानों के दरमियान इज्जत हासिल कर सकते हो, ना आखिरत के अंदर इज्जत हासिल कर सकते हो, क्योंकि इज्जत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफादारी के दरमियान है। अल्लाहु अकबर। नहीं है जी, क्यों कभी कोशिश नहीं की? हमने तो रवाज डाल लिया कि अब्बा का इंतकाल हो जाए, अम्मा का इंतकाल हो जाए, भैया बिरयानी बनवा लो भाई, 2-4 देगे उतारो, मौलवी साहब को बुलाओ, कुरान खत्म कराओ और बस हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हम सोच रहे भी जन्नत मौलवी साहब की है, ये परमिट लिख के दे देंगे, हमारा तो अपना पंगा पड़ा हुआ, भी जाना कि नहीं जाना। अभी तक क्यों पढ़ते हैं नमाज हम? इसीलिए मदरसे बना रहे कि आने वाली नस्ल को बताओ कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं। कुरान ने कहा नमाज की वजह तस्मीया बयान की, सुनो। बजेड़ा है ना, बजेड़े के मुसलमानों सुनो, कुरान पाक ने कहा इन्ना सलाता तन्हा, अरे बोलो तो सही, पता कुछ ना। एक और आयत बताता हूं, अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। पूछो मौलवियों से, अल्लाह फरमाते तुम्हारी नमाज बर्बाद कर दी होती नहीं है। तो पूछो तो सही कभी जाके वक्त निकाल के। कुरान कहता है कि नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो। अनिल फहशाई वल मुनकिर, कुरान कहता है इसलिए नमाज दी है, इसलिए नहीं दी कि तुमसे अल्लाह राजी करवाना है, इसलिए नहीं दी कि तुम्हारी इबादत की बड़ी सख्त जरूरत है, इसलिए नहीं दी कि तुम अगर सजदा नहीं करोगे तो पता नहीं दुनिया में इबादत नहीं होगी। नहीं नहीं, नमाज इसलिए दी है, अल्लाह ये चाहते हैं कि इस नमाज के जरिए तुम अच्छे इंसान बन जाओ, गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने। अब मिसाल के तौर पे आप नमाज पढ़ रहे, गंदी बातें भी करनी छोड़ दी, आपस में अच्छी अच्छी बातें भी करते हो, फिर भी कुरान कह रहा है अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे यहाँ पंजाब में एक शायर थे, सैयद थे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा, क्या फरमाते हैं बुल्ले शाह जी, कि नमाज पढ़ी ते न्याज न दिती। कि भाई ये जो लोगों को बिठा रहे हैं ना, इनको चुप करवा दो जरा चचा को। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज पढ़ी ते न्याज न दिती, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा। कुरान ने कहा रईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, फरमाया नमाज ही पढ़ता है, गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालता, मिस्कीन को नहीं पूछता है, तू किसी बेवा के घर आटा नहीं दे के आया, कोई गरीब पड़ोसी है उसके घर कभी खबर खल्ली, नमाज ही पढ़ रहा है बस। तू गरीबों का हामी नहीं है, मददगार नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ये जो नमाज पढ़ रहा है ना, सिर्फ अकेली नमाज पढ़ता है, इसको जाके बताओ तेरी नमाज जाया कर दी गई, क्योंकि तू सिर्फ नमाज ही पढ़ता है, लोगों की खबरगिरी नहीं करता। आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, मैं अपनी गुफ्तगू अभी खत्म कर दूंगा 5 मिनट में, लेकिन जो असल मुद्दा है वो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं, इत्मीनान से समझ लेना। हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई, सारे भाई बहन है ना पूरे देश में, अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई आपसे ये पूछे आपके धर्म का संदेश क्या है ना आजकल सबसे बड़ा मुद्दा, आपके मजहब का संदेश
क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? पहली तो मौलवियों से गुजारिश है, आज भी रास्ते में मुझे एक मुफ्ती साहब मिले थे, तो हम लोग क्योंकि पंजाब में खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया हज़रत फलां फलां घरों में कादियानियों के मुबल्लिग चल गए, बस अब उनको इस्लाम से खारिज कर दे। मैं कहा नहीं भाई, अल्लाह के बंदे, सारे काम फतवे से नहीं होते। हमारे जो मौलवियों के जो सबसे बड़े, हमारे मौलवियों के सबसे बड़े जो पीर हैं, उनका नाम है हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। सुन रखा नहीं? बेहट के पास एक गांव है रायपुर, सहारनपुर जिले में, वहां हमारे पीर रहते थे मौलवियों के। क्या नाम है उनका? हजरत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अब वो कितने बड़े पीर थे पता? एक तो पीर हो जिनके पास लोग जाते हैं रोज, हजारों लाखों लोग जामे, तो जिन लोगों के पास लाखों लोग जाते थे वो किसके पास जाते थे? पता किनका पीर है वो? मौलाना अबुल कलाम आजाद का, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के, शेख मोहम्मद जकरिया कांदलवी फजाइल अमाल वाले, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, भारत के पहले मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी, मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी, और नदवे के मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह। कारी तैयब साहब, कभी पूछना रायपुर वालों से, चारपाई मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी की लगती थी, और बाकी ये जिन लोगों के मैं नाम ले रहा, जिनके पीछे लाखों दुनिया थी, वो हजरत के कदमों में बैठ के ये पूछने जाते थे कि आप हमारे लिए दुआ करें, हमारी सरपरस्ती करें। ये इसलिए तुम्हें बता रहा कि आपको पता लग जाए कि वो कितना बड़ा पीर है वो बंदा, कि इतने बड़े बड़े मौलवी उसके दरबार में जा रहे हैं। अंदाजा लगाओ इससे, उनके उनके मर्तबे का अंदाजा लगाओ भी कितना बड़ा बंदा होगा वो। तो हजरत ने गांव में, वहां रायपुर में एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता था, उसे बुलवाया, बोलो बुला के लाओ, उसे नमाज नहीं पढ़ रहा। अब वो आया, क्योंकि हजरत मौलवियों के पीर थे, रोजाना हजारों मौलवी दारुल में, जब जुमेरात को छुट्टी होती थी मसारुल में, हजारों दारुल हदीस के तलबा वो भी रायपुरी होते थे, तो हजारों मौलवी तो बैठे रहते थे 24 घंटे हजरत के पास। तो हजरत ने उस बंदे को बुलाया, उनके गांव का था, फरमाया तू नमाज ही नहीं पढ़ता। तो क्या कहने लगा वो बंदा? कहता जी दिल तो मेरा भी करे नमाज पढ़ूं तेरे साथ आके, लेकिन ये जो वजू का झंझट है ना, ये नहीं होता मेरे से। अभी उसने इतनी सी बात की थी, हम जैसे मौलवी भी बैठे होंगे साथ में कुछ, वो बीच में ही बोल पड़े, हजरत वजू का इनकार तो कुफर है। बात तो ठीक है, वजू के बगैर तो नमाज नहीं हो सकती। उन मौलवियों की बात गलत नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हजरत ने उनको कहा कि भाई इसको मैंने बुलाया कि तुमने? कहा जी हजरत तुम्ही ने बुलाया, मुझे बात तो पूरी कर लेने दो इससे। अच्छा भाई तू नमाज नहीं पढ़ेगा? कहता जी पढ़ूंगा, बिना वजू के पढ़ूंगा। और मैं चल मेरे से वादा कर ले, मेरे साथ ही पढ़नी है। तो उसने हजरत से वादा कर लिया कि बगैर वजू के आपके साथ नमाज पढ़ूंगा। जोहर में वादा हुआ, असर बिना वजू के पढ़ी, मगरिब बिना वजू के पढ़ी, और ईशा की नमाज में वजू खाने पे बैठा वजू कर रहा था। किसी ने जाके टोका कि तू तो कह रहा था कि मैं बगैर वजू के पढ़ा करूंगा। कह लगा जी जब इसने लगा ही लिया नमाज पढ़ने को, तो अब दिल कहे कि वजू करके ही पढ़ लिया। दीन फतवे से राइज नहीं होता है, दीन उलमा के फहम और तदब्बुर के साथ कायम। फतवा तो आम मुसलमान देते हैं एक दूसरे पर, उनके लिए है, वो फतवा लेके जाते हैं। लेकिन जब दीन के दाई, दीन के मुबल्लिग, दीन के आलिम, दीन के शेखुल हदीस, दीन के मुदब्बिर जब कहीं दीन को कायम करते हैं, तो बड़े ही नसीहत के अंदाज में, बड़े ही मुदब्बिराना अंदाज में, बड़ी ही सूझबूझ के साथ उन लोगों को दीन की तरफ लाते हैं जो दीन से भटक गए होते हैं। अब बात मैं ये कर रहा था आपसे कि कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई बहन पूछ ले कि तुम्हारे धर्म का संदेश क्या है, आपको पता है क्या है? कुछ भी नहीं पता तुम्हें। तनख्वाह बढ़ा दोगे मौलवी की? नहीं बोल नहीं रहा, आप नहीं बोल रहे, हाँ बढ़ा दोगे नहीं? अगर मौलवी निकालना हो तो दौड़े ही जाए, देवबंदा जी फतवा दियो, प्रधान उतारना लिया फतवा। सुनो दिल इत्मीनान से, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए
तो अमीर गरीब, गोरे और काले में जमीन आसमान जितना फर्क था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजा गया तो हम सब की माँ अम्मी खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले मुसलमान, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हम सब की माँ हैं। कौन? अम्मी खतीजा रजी अल्लाह ताला। और फिर नबी अलैहिस्सलाम के जो दोस्त हैं, दोस्त तो पता है ना कौन है भाई? अरे नबी अलैहिस्सलाम का दोस्त कौन है भाई? खुदा की कसम, एक एक घर वाला स्पेशल एक एक कमरा बनवाओ अगर तुमने अपनी आने वाली नस्लों को बचाना। मजाक नहीं कर रहा मैं। इस मदरसे के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलो इसके अंदर +2 तक का, ताकि तुम्हारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से साथ में डिग्री भी हासिल करें, साथ में कुरान भी पढ़ें, हदीस भी पढ़ें, सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम भी पढ़ें। तब आने वाली नस्लों के अंदर ऐसे लोग होंगे जो मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का भी नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का भी नाम रोशन। ये जलसे कोई खेल के लिए नहीं करते हम लोग, इसलिए नहीं करते कि हम आए आप फूल बरसाएं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसलिए करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों के रास्ते में कांटे ना बिछे हो, हमारी आने वाली नस्लों के पास बेहतरीन इल्म हो, बेहतरीन किरदार हो, बेहतरीन दीन हो। अब आपको पता ही नहीं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कौन है दोस्त जी? अबू बकर है। कौन है? जोर से कौन है? और जोर से कौन है दोस्त? कौन है दोस्त? कौन है? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोस्त हैं। वो सबसे बड़े मुसलमान हैं। ये भी सुन लो, अंबिया के बाद कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे बड़ा मुसलमान अगर कोई है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। वो नबी अलैहिस्सलाम के पहले साथी हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम के जवानी के दोस्त हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम के हिजरत के दोस्त हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम के बदर के दोस्त हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम के ओहद के दोस्त हैं। और आज जिस रोज़े मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, वहां भी कौन उनके साथ है? अबू बकर हैं। और सिर्फ अबू बकर इसलिए नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में, अपनी मौजूदगी में, बुखार की हालत में 1,24,000 सहाबा उस वक्त दुनिया में मौजूद थे। उस दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सामने अगर किसी को इमामत के लिए अपने मुसल्ले पर खड़ा किया तो कौन है? अबू बकर है। जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सामने मुसल्ले पे खड़ा किया वो अबू बकर है। और फिर कौन है? कौन है फिर? नबी अलैहिस्सलाम ने सारे रिश्तेदार इकट्ठे किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे रिश्तेदार इकट्ठे किए, उनको बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो, चलो हम सब इकट्ठे होके अल्लाह के दीन को फैलाएंगे। तो सारे रिश्तेदारों को तो सांप सूंघ गया। हाँ जी, वैसे रिश्तेदारों को तो आजकल भी सांप सूंघ जाए अगर कोई तरक्की करे तो। हाँ जी, सूंघ जाता नहीं, तो वहां भी सांप सूंघ गया। सबकी दावत की, बेहतरीन खाना खिलाया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने। और जब बताया कि दावत किस लिए की है, सारे रिश्तेदार चुप हो गए। जब सारे रिश्तेदार चुप हो गए तो एक 14-15 साल का लड़का जो अभी नौखेज है, वो सब रिश्तेदारों के आखिर में बैठे, वो वहीं से उठ के खड़ा हो गया और उसने अपने पैर पंजों के बल ऊपर उठाए और फिर दोनों हाथ हवा में ऐसे लहराए, पीछे से ही आवाज मारी कि लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आपका साथ दे या ना दे। ये अली इब्न मुर्तजा, जिनको हम मौला अली कहते हैं, या रसूलुल्लाह मैं आपके साथ रहूंगा। पता है ये कहानी नहीं। फिर गुलामों में बिलाल आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर सैयदुल शोहदा में से सैयदना सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ी और फिर अम्मार बिन यासिर और उनके वालिद ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाए हक पर जब लब्बैक कहा,
जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर बिन खत्ताब नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम बने, जब अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम को सलाम के आवाज़ हक पर लब्बैक कहा, जब ये झुरमुट तैयार होने लगा ना, तो इन सब ने एक दिन नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, ए प्यारे पैगंबर, ए सोने पैगंबर, ए बड़ी अजमत वाले पैगंबर, ए अल्लाह के आखिरी रसूल, हमने आपके कहने पर अल्लाह को एक माना है, हमने आपके कहने पर अल्लाह को एक माना, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये दो बातें तो हो गई सोनिया, अब जब तुझे मान लिया है, अब ये भी बता दे कि तुझे मानने वाले दुनिया में करेंगे क्या। आपको मानने वाले दुनिया में क्या करेंगे। अब अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई बहन पूछ ले भी इस्लाम क्या है, क्या कहोगे? नमाज का नाम इस्लाम है, रोजे का नाम इस्लाम है, हज इस्लाम है। और भाई वो तो इस्लाम की जरूरतें हैं, फर्ज है, उनका इनकार कुफर है। मकसद है इस्लाम क्या है, इस्लाम का एजेंडा क्या है, संदेश क्या है कायनात के नाम। कभी इस तरह सोचो अपने दीन को। अल्लाह ने आप सब पे जिम्मेदारी डाली है, आप सब पे जिम्मेदारी डाली है। इस तरह सोचो, जाके अपने उलमा के पैर दबाओ, इनके पास बैठो, इनसे दीन को सीखो। जब दीन की बुनियादी बात ही नहीं पता कि दीन है क्या, दीन इस्लाम चाहता क्या है। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना क्या है, आपको माना, आपके रब को माना, अब करे क्या। तो मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो कायनात के लिए रहमत बन के आए, जिनको ताहा कहा गया, जिनको यासीन कहा गया, जिनको मुदस्सिर कहा गया, जो साहिब खुल्के अजीम बनकर कायनात में तशरीफ लाए, उन्होंने 2 लफ्जों में ही दुनिया का मसला हल कर दिया। कितने लफ्जों में मसला हल कर दिया दुनिया का? और बोलो तो सही, कितनों में? 2 लफ्जों में। अब क्या किया वो सुनो, इसमें भी तुम्हें देसी तरीके से समझा रहा। अल्लाह करे तुम्हारे दिल में बात समझ आ जाए। हमारे यहाँ पंजाबी में उसको कहते हैं फुफ्फड़। आप क्या कहो उसको? फुफ्फड़ को फूफा? आपकी फूफो का जो मियाँ है उसको फूफा कहो। तुम भी किसी को कि नहीं? तुम भी हो, तुम भी वो बड़ी खतरनाक चीज है जो फूफा हो। मुंह बना लेना बात बात पे। अब आप कहोगे मौलाना बात क्या कर रहे थे, पहुंच गए फूफा पे। वो मिसाल दे के समझाना चाह रहा ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाए। जो फूफा जी हो ना, जिस दिन घर में शादी होती है, उसके साले की या साली की, इत्मीनान से बात समझ लो मुझसे। इधर देखो मेरी तरफ, मैं तुम लोगों के लिए आया इतनी दूर। ये मौलवी साहब 2 साल से लगे हुए मेरे पीछे, पूछ लो सामने बैठे हुए। और फिर जब आए तब भी बात पूरी ना हो तो मजा नहीं आने का। फूफा जी जिस दिन घर पे शादी होती है साला या साली की, नाराज हो जाते हैं। अबे नाराज हो जावे नहीं, नाराज होके कहां जावे? अपने घर भाग जाए वापिस। अब जब वो अपने घर वापिस भाग जाए तो उसकी अम्मा पूछे उसे, भाई तू नाराज होके क्यों आ गया? कल सुबह शादी वहां, तेरी बीवी भी वहां बैठी हुई है, तू आ गया नाराज होके। इस आलिम तो नहीं किसी का फूफा बन गया? नहीं बना। तो फूफा पता क्या कहता है अपनी माँ को? वो ये नहीं कहता कि मुझे खाना अच्छा नहीं खिलाया, वो ये नहीं कहता कपड़े अच्छे नहीं दिए, वो ये नहीं कहता सोने की जगह अच्छी नहीं दी। वो पता क्या कहता है अपनी माँ को? क्या जी, मैं तो सुबह से वहां बैठा था, लेकिन मेरे ससुर ने, मेरे सालों ने मेरी इज्जत नहीं की, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं बात बात पे। तो किस बात पर भाग गया वो? सिर्फ इज्जत की वजह से। रोटी पर भी एतराज नहीं, सोने पर भी एतराज नहीं, कपड़े पे भी एतराज नहीं। किस बात पर एतराज है जी? इज्जत नहीं मिली। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानों की दुखती रग यहां से पकड़ ली,
जब वो दुनिया में आए उस वक्त वहां मक्के का जो अबू जहल था वो लोगों को कहता था रोटी कपड़ा मकान मैं सबको दूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, जब तक आप दूसरे को इज्जत नहीं दे सकते तो उसको कुछ भी नहीं दे सकते। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कह दिया? फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल को मानेगा, यानी जो मुसलमान होगा वो लोगों से बराबरी की बात करेगा, वो लोगों के साथ नफरत नहीं करेगा, वो धर्म को आधार बना के, बरादरी को आधार बना के, रंग को आधार बना के, जात को आधार बना के, दौलत को आधार बना के, गरीबी को आधार बना के, फरमाया जो मेरा मानने वाला होगा वो इंसानों से बराबरी करेगा, लोगों के साथ नफरत नहीं करेगा। इसी को मुसलमान कहते हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता हो वो दुनिया के तमाम लोगों को इज्जत देने के लिए तैयार हो जाए। समझ आया दीन का मकसद? अब लोगों को इज्जत बांटनी थी। अभी लोगों को क्योंकि इज्जत बांटनी थी पूरी दुनिया में, तो ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए थे जो इज्जत बांटने वाले हो, ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए थे जो गरीबों की मदद करने वाले हो, ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए थे जिनका दिल नरम हो जाए, ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए थे जो एक ही सफ में खड़े हो जाएं। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पे गए उन्होंने ये वाली बात अल्लाह से की। कौन सी बात? कि मैं चाहता हूं दुनिया में बराबरी हो, लोग नफरत ना करें, जो मुसलमान हो वो दूसरे से मोहब्बत करने वाले हो, जो मुसलमान हो वो बराबरी की बात करने वाले हो, जब वो नमाज के लिए खड़े हो तो गोरा काला अमीर गरीब एक ही सब में खड़े हो जाए। या अल्लाह ऐसे तो बहुत सारे लोग चाहिए। अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी तो ये नमाज रोजा हज ज़कात दी और नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि मेरे प्यारे महबूब जो नमाजी होंगे ना वो नफरत नहीं करेंगे, जो नमाजी होंगे वो बराबरी का मामला करेंगे, जो नमाजी होंगे ना वो एक दूसरे से चिढ़ेंगे नहीं, जो नमाजी होंगे वो हसद नहीं करेंगे, जो नमाजी होंगे वो गरीब की मदद करने वाले होंगे, जो नमाजी होंगे उनके दिल मीठे हो जाएंगे। अब समझ लो बात को, इस्लाम का मकसद इंसानों में बराबरी लाना है, लेकिन उस बराबरी तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इस्लाम की इबादत को अच्छी तरह अदा करने वाले हो जाए। समझ आ रही बात के नहीं? हमने अपने अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन कहा, सब कुछ क्योंकि उन्हीं से सीखा। मैंने कहा जी अगर नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाह ना छूटे तो क्या करें? तो कहने लगे बेटा नमाज का कोई कसूर नहीं है, नमाज अच्छी तरह पढ़ी नहीं जा रही, उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ने की कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें बेईमानी से, झूठ से, रियाकारी से ना रोके। जब तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकने लगेगी फिर किसी मौलवी को पूछने की जरूरत नहीं नमाज हुई कि नहीं हुई। जो नमाज आपको गुनाहों से रोकती है यकीनन अल्लाह तबारक व तआला को वो नमाज अच्छी लग रही है। आज के दौर में कैसा है? मिसाल के तौर पे अभी हम नमाज पढ़ने जाएंगे मस्जिद में, जब हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद अगर आप मस्जिद से बाहर निकले और सामने कोई बेटी जा रही, अब बेटी चाहे मुसलमान की हो, बेटी चाहे किसी गैर मुस्लिम की हो, बेटी तो बेटी होती है। अगर आपने किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डाली है, आंखों के साथ उसके जिस्म के साथ नापाकी करने का ख्याल दिल में लाया, तो आप नमाज पढ़ के नहीं आए, आप अपने आप को धोखा दे के आए हैं। क्योंकि अगर आप नमाज पढ़ के आते तो आप किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह। अब मसला यहां ये फंसा हुआ है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई सामाजिक व्यवस्था सुधर जाए। चाहते नहीं सब लोग, नहीं भाई। जिस तरह इस जलसे में ही बहुत सारे लोग चाहते हैं कि दूसरे बैठ जाएं, लेकिन जो बिठाने वाला वो खुद खड़ा हुआ। बिल्कुल यही हालत हमारे समाज की है। हम चाहते हैं कि निजाम अच्छा हो जाए, लेकिन हम दूसरों के लिए चाह रहे हैं। तो पहले हमको अपने घर से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है जी? घर से। बोलो भाई कहां से शुरू करना है? जोर से बोलो, कहां से शुरू करना है? घर में भी दो बंदे हैं, एक अम्मी है एक अब्बू है। एक हो सकता है जिसकी शादी होगी उनकी बीवी भी हो। तो इन तीनों में से किससे शुरू करें? अब्बू से। असल मैं एक जगह जलसे में गया मुझसा, तो ऐसे ही लड़का आगे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार तुम्हारे घर में एक बंदा खराब है जिसकी वजह से सिस्टम बिगड़ा हुआ। तो वो क्या कहता मुझे, हाँ जी मेरा अब्बू बहुत खराब है।
अच्छा, एक जगह और हमारे यहाँ पंजाब में राजपुरा है, तो वहां जलसा हो रहा था, तो ऐसे ही लड़का सामने बैठा हुआ था, बिल्कुल भाई सारे एक जैसे ही हो, कोई स्पेशल इसको नहीं है। ऐसे ही एक लड़का आगे बैठा हुआ था। अब मैंने उसे कहा, बेटा घर से तबलीग शुरू करनी है तो किससे करोगे? अब उसकी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे फखर से कहने लगा, जी मैं अपनी बीवी से शुरू करूं। अब मैंने उसे कहा, भाई तू तो खुद भी पिटेगा, साथ में औरों को भी पिटवाऊंगा। हमारे जो खलीफा थे ना, सबसे पावरफुल खलीफा पता है कौन? अरे सबसे पावरफुल खलीफा कौन था? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन था सबसे पावरफुल खलीफा भाई? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उनके दौर में लिखा है कि एक जिम्मेदार आदमी की शादी बड़े जिम्मेदारों के घर हो गई। अब जो लड़की ब्याह की आई, अभी ये कल परसों में यूट्यूब पे, आज तो हमारे पंजाब के भी एक चैनल ने लगाई, गाजियाबाद के कुछ गधों ने शादी की है, और बड़े फकर के साथ दाढ़ी टोपी वाला एक गधा आदमी, जिसको नालायक कह सकते हैं आप, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 1 करोड़ 1 लाख रुपया शगन दे दिया, BMW कार दे दी। जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार नहीं है ना, वो चांद के टुकड़े भी लाके दे दोगे, तुम्हारी ना दुनिया में इज्जत बनने वाली ना आखिरत में इज्जत बनने वाली। जिनको नबी अलैहिस्सलाम की वफादारी कबूल नहीं है ना, वो जो मर्जी बांट ले, कान खोल के सुन लो, ना तुम दुनिया में मुसलमानों के दरमियान इज्जत हासिल कर सकते हो, ना आखिरत के अंदर इज्जत हासिल कर सकते हो, क्योंकि इज्जत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफादारी के दरमियान है। तो बात ये चल रही थी कि वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक बंदा था, तो वो उसकी शादी बड़े घर में हो गई। अब उसकी बीवी उसको रोज डांट देती, बीवी डांट देती थी उसको, बात बात पे, जरा जरा सी बात पे। तो उसने अपनी बीवी को एक दिन कहा, कहने लगा कि मैं तेरी शिकायत हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करूंगा। हाँ जी, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग भी। सालिम भाई, उसकी बीवी रोज डांटे थी उसे, तो उसने क्या कहा कि मैं तेरी शिकायत अपने खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करूंगा। अब वो बीवी की शिकायत करने के लिए मदीना मुनव्वरा गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोपहर के वक्त अपने घर गए थे आराम करने के लिए। उसने खादिम से पूछा, खलीफा कहाँ है? वो दोपहर को तो मुलाकात होती नहीं, घर गए आराम करने के लिए। मुझे तो इमरजेंसी है, मिल के अभी वापस जाना है। भाई घर कहाँ है? यदि इस फलां गली में घर है, तो घर ही चला गया। अब घर गया, जब उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से अमीरुल मोमिनीन को उसने कहा ना, अस्सलाम वालेकुम। अभी हजरत ने वालेकुम सलाम पूरा भी नहीं कहा, हजरत की बेगम जो खुद बहुत बड़ी सहाबियां हैं, उन्होंने हजरत उमर बिन खत्ताब को डांटा कि ले तेरे पीछे पीछे ही आ गया पतंगर, तुझे भी कोई काम ना आया सिवाय मदरसे मस्जिद के। घर आ रहा है, जो पीछे ही आ रहा है तेरे, इन्हीं के पास रहा कर, तू घर क्या करने आता। अब जब उस बंदे ने ये बातें सुनी ना, भी खलीफा की बीवी खलीफा को डांट रही, वो बेचारा वापस चल पड़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला तो उमर थे, 1,24,000 सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के मुरीद हैं। 1,24,000 सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के क्या हैं जी? अकेले उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुराद है, अल्लाह से मांग के लिए। अपनी बीवी को कहने लगा, अच्छा यार मुझे बात तो सुन लेने दे। वो भी बड़ी रहम दिल थी, कहने अच्छा जाओ सुनो। दरवाजा खोला तो बंदा जा रहा था, इससे आवाज मारी तो दूर से ही कह रहा था, बस रहने दे, मेरे हालात तेरे से तो अच्छे हैं। मतलब मेहमानों के सामने तो कम से कम मेरी रहे इज्जत। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको बुलाया, फरमाया क्या बात है? तो कहना कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था। तो उसके दोनों कंधे पकड़े, फरमाया सुन, ये जो अपना घर से आती है ना, माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको छोड़ के अकेली आई है तेरे पास, इसके पास तेरे अलावा कोई और है नहीं जिससे इजहार गम करे या इजहार मोहब्बत करे, इजहार नाराजगी करे, या बस तू ही है। तो अगर दो बातें सुन ली तो अल्लाह तुझे इसका फायदा देंगे। तेरी गैर मौजूदगी में तेरे बिस्तर की हिफाजत करती है, तेरी गैर मौजूदगी में तेरे माँ बाप की खिदमत कर रही, और सबसे बड़ी बात
तेरी गैर मौजूदगी में तेरे उन बच्चों की परवरिश करती है कि जिनकी तरफ ये तवज्जो ना दे तो वो 10 दिन भी जिंदा ना रहे। तो उस बच्चे को जब समझाया तो उसको बात समझ आ गई, वो अपने घर चला गया फिर वापस। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा कि ये जो तबलीग शुरू करनी है ठीक करने की हालात को, तो घर से शुरू करनी है। तो ना तो अब्बा से शुरू करनी, ना अम्मी से शुरू करनी, ते ना ही बेगम से। ये सब 3 फेज की तारे हैं, इधर नहीं जाना है, नहीं समझे? हाँ, तो जो न्यूट्रल तार है वो आप खुद हैं, आपकी जात है, आपकी जात खुद। आप यकीन माने, आप अगर घर में फसाद करना चाहेंगे तो सारा साल फसाद ही होता रहेगा। आप चाहेंगे मोहब्बत हो तो मोहब्बत होगी, आप चाहेंगे बच्चे गाली ना दें, अच्छा बोले तो अच्छा। जो जिस किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर अपने मामू को, अपने चचा को, अपने दादा को, अपने पड़ोसी को अगर कभी गाली दे जवानी के अंदर भी आके, तो ये मत कहना कि वो बच्चा गाली देता है, नहीं, क्योंकि उसका बाप, उसकी माँ उसके सामने इन रिश्तों को गालियां देते रहे, इसलिए वो बच्चा आज गाली दे रहा है। वो बच्चा नहीं गाली दे रहा, उसे क्या पता कि रिश्तेदारों को गाली देना बुरी बात होती है। ये खुद दस्तरखान पे बैठ के उसको, उसके सामने अपने रिश्तेदारों की बदखोइयां करते रहे, अपने भाइयों की बुराइयां करते रहे, अपने रिश्तेदारों की बुराइयां करते रहे। उसने सीख लिया इनसे। तो ठीक किसको करना है भाई? अपने आप को। किसको ठीक करना है? जोर से किसको ठीक करना है? तो वादा करेंगे, आप करेंगे इंशाल्लाह। आप यकीन माने, आप शायद जोश में कह रहे हैं, लेकिन अगर इस बात को आप मान जाए ना, तो जो मजा बर्दाश्त करने में है, वो बड़े मियाँ बोल तो गए, लेकिन अगर बर्दाश्त करते ना, बाद में चाहे कमरे में मौलवी का मुर्गा बना लेते। ये मैं सिर्फ उनको नहीं कह रहा, आप सबको कह रहा हूं। जो मजा बर्दाश्त करने में है। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्यों बना? इस्लाम के पास कुव्वत बर्दाश्त दी अल्लाह ने, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहा है, अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ, भलाई की तरफ, मोहब्बत की तरफ। तो इसको ज़हन नशीन करें अपनी जिंदगी में। ये जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं, अगर कोई इस्लाम से कभी नाराज होता है, इस्लाम की गलती नहीं है, वहां मुसलमान की गलती है। अगर कोई बाहैसियत मुसलमान चोरी करेगा, अगर कोई बाहैसियत मुसलमान झूठ बोलेगा, अगर कोई बाहैसियत मुसलमान शराब पिएगा, अगर कोई बाहैसियत मुसलमान नफरत फैलाएगा, तो फिर कसूरवार इस्लाम ठहराया जाता है। लेकिन कसूर किसका होता है? हम लोकल मुसलमानों का, जो अपने किरदार के अंदर इस्लाम को नाफिज नहीं कर सकते। तो एक तस्वीर है, उसको अच्छा बनाना है। आपको दिखाऊं वो तस्वीर। एक फोटो है, उसको अच्छा बनाना है। आजकल तो एआई का भी दौर आ गया, उसको भी आप मदद ले सकते हैं। अच्छा बनाएंगे वो वाली फोटो इंशाल्लाह? जोर से बताओ, बनाएंगे इंशाल्लाह। किसकी फोटो है पता है? आपकी अपनी फोटो। उस फोटो को खींच लो, रात को अकेले बिस्तर पे बैठ के ये सोचना है, अगर उस फोटो में आपको, देखो बंदा अपने आप से झूठ नहीं बोलता है, माँ से झूठ बोल सकता है, बाप से झूठ बोल सकता है, बीवी से झूठ बोल सकता है, दोस्तों से झूठ बोल सकता है, लेकिन जब अकेला अपने साथ बैठता है, अगर कोई अपने आप से भी झूठ बोल रहा है ना, तो उससे बड़ा गलीज आदमी है ही कोई नहीं, जो अपने दिल के सामने भी शर्मिंदा नहीं होता, जो अपने जमीर के सामने भी ये नहीं मानता कि मुझसे गलती हुई, फिर वो बंदा नहीं है। उस फोटो को देखो, अगर उस फोटो में आपको लगता है कि कोई शराबी है, उस फोटो में आपको लगता है कि कोई जिनाकार है, उस फोटो में आपको लगता है कि कोई ठग है, कोई बेईमान है, तो खुदा के लिए उस फोटो को खूबसूरत बनाए, क्योंकि ये तस्वीर वो है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रोज़े कौसर पे वो तशरीफ रखते होंगे, वहां मुसलमानों को पेश किया जाएगा, जिनकी तस्वीर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे जैसी होगी, किरदार वैसा होगा, जुबान वैसी होगी, आंखों में शर्म हया होगी, हाथों से खैरात की हुई होगी, पांव से नेकी की तरफ चल के गए होंगे, उनको जाम मयसर होगा, और जिनका किरदार नबी अलैहिस्सलाम से नहीं मिलता होगा, उनका फिर होने वाला कुछ नहीं। मेरे अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी कीमती बात हमें समझाई, आपको भी बताता हूं।
कहा करते थे कि बेटा लोगों की गिबत करने की बजाय बस ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो दीन के लिए, आप क्या कर सकते हो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, आप कर क्या सकते हो। अच्छा चलो आखिरी बात खत्म करते हैं, 9 बज गए, 9:15 हो गए। आपके पास दिल है? दिल, अरे दिल है, कहाँ है? हाथ रख लो इसको, सही तरह रख लिए। तेरा इधर है भैया दिल, इधर। हाँ मौलवियों के पास है तो रख लो यार, कोई बात नहीं, पूछना कुछ नहीं मैंने, रख लो फिर भी। अरे एक हाथ दिल पे रख ले चौधरी। हाँ रख ले। अब जो मैं पूछूंगा जवाब आपने देना है, लेकिन मुझे नहीं बताना है, अपने आप को जवाब देना है। किसको जवाब देना है? हाँ दिल पे हाथ रख लो, लेकिन पक्का, कोई धोखा ना करियो भाई। दिल है नहीं तुम्हारे पास? रख ले, रख लो, हाथ रख लो। अरे दिल पे हाथ रख ले। हाँ हम भी तो इंसान ही है, चाहे मौलवी है तो क्या हुआ। आपकी जिंदगी में जिसकी जो भी उम्र है भाई, 20 साल से ऊपर वाले सुनो, 15, 20, 25, 50, 60 साल, आपकी जिंदगी में, सम ध्यान से सुनो, आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी शाम आई है कि आप घर गए हो और आपने जाके फुर्सत में अपने अब्बू जी को गले लगाया हो और प्यार से कहा हो कि अब्बू यार मुझे तेरे से डर बहुत लगता है, लेकिन मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूं। कोई शाम आई है आपकी जिंदगी में कि जिनके अब्बू नहीं है वो किसी दिन शाम को यार दोस्तों को छोड़ के ना कब्रिस्तान चले गए हो और अपने बाप की कब्र पे हाथ फेर के कहा हो अब्बू काम भी अच्छा हो गया, घर भी अच्छा हो गया, मैं भी ठीक हूं, बच्चे भी हैं, लेकिन कोई नहीं है तो बस तू नहीं है मेरे पास। कभी आए आपकी जिंदगी में ऐसी रात? मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का की रात को जाके पूछ लो उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, उन्होंने पहला सवाल अपनी उस चचाजाद बहन से ये किया था कि तूने मेरे अब्बू को देखा था? मैंने अपने अब्बू को नहीं देखा। हानी बता तो सही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद कैसे? सच्ची बताओ, तुमने कभी अपने बाप से मोहब्बत का इजहार किया? आप कहते हैं ना कि आप अच्छे मुसलमान हैं, चलो बाप से मोहब्बत का इजहार नहीं किया, जिनके अब्बू मर गए या जिंदा अल्लाह सलामत रखे, किसी रात आप अपनी अम्मी के पास गए हो, अम्मा मैं तेरे पैर दबाऊंगा, अब्बू के इंतकाल के बाद कभी तुझने मुझसे कोई बातें नहीं की है, आज मैं तेरे पैर पास बैठा हूं, अम्मी तू मुझसे अपने दुख बांट ले, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा वफादार हूं, कभी किया आपने कुछ ऐसा? आप कहते हैं ना आप अच्छे मुसलमान हैं, आपका दावा है कि आप दीन के आलम बरदार है, क्या आपने कभी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मेंबर से उतरते हुए फरमाया कि खुदा की कसम अगर मेरी मां जिंदा होती और मैं नमाज की तैयारी में खड़ा होता, बिलाल तकबीर कह देता और वो मुझे आवाज देती मोहम्मद, और मैं तो नमाज छोड़ के पहले अपनी अम्मी के पास जाता, सुन के तो आता मेरी मां क्या है। आपने कभी अपनी अम्मी के लिए वक्त निकाला है? अम्मी को छोड़ो, जो तुम्हारी बीवी है जिससे रोज सुबह शाम फोन पे लड़ते रहते हो, किसी शाम तुमने उसको कहा कि मैं तेरा दोस्त हूं, मेरे पास भी दुनिया में कोई बढ़िया साथी नहीं है, तेरे पास भी दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, तू मुझे अपने गम बता, मैं तुझे अपनी तकलीफ बताऊंगा। किया कभी बीवी से दोस्ती आपने? है आपके पास कोई जवाब? आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं। छोड़ो इस बात को भी कि बीवी को छोड़ो, ये तुम्हारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे, ये अपने घर में कभी घोड़े बने हो इन बच्चों के लिए? अपनी बिटिया को मेरे कंधों पे बैठ जा, कभी इन बच्चों के साथ दोस्ती की है जिनको मस्जिदों से धक्के देके निकालते हो? अपनी औलाद के साथ दोस्ती की है कभी, जिनको सारा दिन गालियां देने के अलावा, थप्पड़ मारने के अलावा काम कोई नहीं? बताओ तो सही, अल्लाह ने ये तुम्हारे सुपुर्द दौलत की है, ये नेमत है अल्लाह ताला की, जो आने वाले दौर में तुम्हारी विरासत को, तुम्हारे दीन को, तुम्हारे मजहब को, तुम्हारे मुल्क को, कौम को, तुम्हारी जमीन को, तुम्हारे घर को संभालेंगे। बताओ कभी इनसे दोस्ती की है तुमने? नहीं की। वो भी छोड़ो यार, बच्चों को भी छोड़ो, जो 4-5 तुम दोस्त हो, जो इकट्ठे चाय पीते हो, इकट्ठे आवारागर्दी करने जाते हो, इकट्ठे घूमने जाते हो,
सच्ची सच्ची बताओ, इन 4-5 में एक आधा अमीर है, एक आधा गरीब है, एक आधा नौकरी वाला है, एक आधा जमींदार है। जब कभी ईद आती है तुम्हें पता होता है कि मेरे फलां दोस्त के पास पैसे कम हैं। क्या कभी तुमने रात के अंधेरे में अपनी हैसियत के मुताबिक 1000 रुपया, 10,000, लाख, 2 लाख, जो अल्लाह ने आपकी हैसियत बनाई है, एक लिफाफे में पैसे डाले हो? जब रात के 2 बज गए हो, आप चुपके से अपने दोस्त के घर दरवाजे पर गए और वो लिफाफा सरका के आए, सिर्फ इस नीयत से मेरा यार मांगता नहीं है, इसकी बेइज्जती भी ना हो, मुझसे भी मेरा अल्लाह राजी हो जाए और मेरा दोस्त भी इस काबिल हो जाए कि वो ईद मनाए। आपने कभी ऐसा किया है? बताओ तो सही। आप सबसे पूछता हूं, जो ऊपर बैठे नीचे बैठे सबसे, कभी ऐसे देखा इस्लाम को? मोहम्मद रसूलुल्लाह रात को उठ के जाते हैं अपने यारों के दरवाजों के ऊपर। किसी के दरवाजे के बाहर शहद रखवाया जाता है, किसी के दरवाजे के बाहर कपड़े रखवाए जाते हैं, किसी के दरवाजे के बाहर अनाज रखवाया जाता है, ताकि उसकी इज्जत नफ्स का नुकसान ना हो, उसकी बेइज्जती ना हो, उसको यह ना पता लगे कि कौन रख के चला गया, इधर दिल में ठंडक पड़ जाए कि मैं अपने यार की मदद करके आया हूं। किया कभी आपने? इतना तो बताओ, किसी रोते हुए को हंसाया है कभी? मुसलमानों, तुम कहते हो कि दीन के ऊपर इल्जाम लग गए, दीन पर ये हो गया वो हो गया, कभी किसी रोते हुए को हंसाया? नबी अलैहिस्सलाम ने नाबीनाओं को पकड़ के छाती से लगाया। नबी अलैहिस्सलाम ने जो दीवाने पागल जिनको बोलते हो, जो मोहल्लों में फिरते हैं, उनको पकड़ के मस्जिद नबी में असहाबे सुफा के चबूतरे पर रखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने यतीमों मिस्कीनों को पहले खाना खिलाया, खुद बाद में खाना खिलाया। वो नबी अलैहिस्सलाम है। अम्मार बिन यासिर के आंसू पूछते, उसको अपनी छाती से लगाते, जब कुफार ने इतना मारा कि उन पर दीवानगी तारी हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको अपने साथ लेके जाते। आपने कभी किसी रोते को हंसाया? बताओ। अरे इसको भी छोड़ो, तुम्हारे खानदान में, परिवार में, रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में कोई बीमार हो गया हो, सच्ची बताना, क्या कभी वक्त निकाल के गए उसको हौसला देने के लिए? तू ठीक हो जाएगा, अल्लाह की मदद से ठीक होगा, दवाई खाता रहे, कल से आज अच्छा लग रहा है, ठीक हो जाएगा। कभी आपने किया कुछ ऐसा? आप कहते हैं यार आप मुसलमान हैं, ढिढोरा पीट रहे पूरी दुनिया में कि हमारे पास इस्लाम। कहां है, कहां इस्लाम हमारी जिंदगी में? कहां है? बताओ तो सही। हम तो उल्टा बीमार को ये कह के आते हैं पहले से कमजोर लग रहा, मेरा चचा भी इसी बीमारी से मर गया। हमारे दिल में खुशी होती कि हम उसको डरा के आए हैं। अरे मुसलमानों, क्या जवाब दोगे जब मर जाओगे? उस वक्त ये पूछा जाएगा कि कितनों को सताया था, कि मलहम लगाई थी, कितनों को खिलाया था, कि धुतकार दिया था। अल्लाह फरमाएंगे कि मैं तेरे दरवाजे पे आएगा, तुम हैरानी से कहोगे अल्लाह आप कब आए? फरमाया वो आया तो था जो बार बार कहता था मुझे अल्लाह के नाम पर एक लुकमा रोटी खिला दो, तुमने उसके साथ बदतमीजी की थी। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, इबादत इसलिए बनाई कि इस इबादत के जरिए आप अच्छे मुसलमान बन जाएं। खुदा की कसम, को एक अच्छाई तो बताओ जो आज हम कर रहे हैं। कुछ बताओ तो सही कि हमने फलां एक अच्छाई कर दी हो यार, कि हम भी कहने वाले हो कि हमने कुछ किया है। एतराजात हैं, बस मौलवियों पे एतराजात हैं, मदरसों पे एतराजात हैं, मस्जिदों में एतराजात हैं, मसलों पे एतराजात हैं। भाई हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? हमारा किरदार कहां पर खड़ा है? वो मौलवी मौलवी नहीं, वो प्रधान नहीं, वो अमीर आदमी अमीर नहीं, जो 4 लोगों को जोड़ नहीं सकता, जो कौम में इत्तेफाक नहीं पैदा कर सकता, जो लोगों को तोड़ रहा है, तो ना तो उसका इल्म उसके काबिल है, जो लोगों को तोड़ रहा है, ना उसकी दौलत उसके काबिल है, जो लोगों को तोड़ रहा है, ना उसका ओहदा किसी काबिल का है, जिसके दिल में इतना ही ज़र्फ नहीं कि वो अपने 4 लोगों को साथ लेके चल सके। वो कमजर्फ आदमी है, बेहतरीन इंसान नहीं हो सकता है। हमें पलटना है अपने रब की तरफ। कोई परेशानी नहीं है, परेशानियां हमने खुद खड़ी की हैं। उसका अच्छा सा हल ये निकाल लिया कि दूसरे पे इल्जाम लगाओ, बस बात खत्म हो गई। हमको खुद सुधरना है, अपने किरदार में सुधरना है, और सुधरने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए,
जमीन नहीं चाहिए, किसी रोते को हंसा दो अल्लाह मान जाएंगे। नमाज पढ़ के निकलो, किसी गरीब को लुकमा खिला दो अल्लाह मान जाएंगे। नमाज पढ़ के निकलो, किसी की तरफ मुस्कुरा के देख लो तब भी अल्लाह मान जाएंगे। नमाज पढ़ के निकलो, अपनी माँ की खिदमत कर लो अल्लाह मान जाएंगे। नमाज पढ़ के निकलो, किसी का ऐब देखो तो उस ऐब को दिल में छुपा लो तो अल्लाह मान जाएंगे। पैसों से सिर्फ सदका नहीं दिया जाता, आप अपने किरदार के साथ भी सदका दे सकते हैं। तो पलटेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, एक काम ये करना है कि गीबत करनी छोड़नी। कुरान पाक में एक आयत है, वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिल लुमाज़ा। अल्लाह फरमाते कि वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर उनको आगे सप्लाई करते। मेरे भाई गीबत नहीं कर रहे। दूसरा काम ये करना है कि 24 घंटे पॉजिटिव रहना है। ये नबी अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी सुन्नत है। क्या रहना है? 24 घंटे पॉजिटिव, मुस्बत, अच्छा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हर एक बुरी चीज में से भी लोगों को अच्छा नुक्ता निकाल के दे देते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जंग खंदक के मौके पर जब हुक्म हुआ कि खंदक खोदो ताकि दुश्मन के आने से पहले खंदक खुद जाए, तो एक टुकड़ा कटा नहीं। जब वो कटा नहीं, सहाबा डरते डरते नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, वो इतना टुकड़ा रह गया। उनका ये अंदाजा था शायद नबी अलैहिस्सलाम डांट ना दे, नाराज ना हो जाए कि इतने दिन से तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई, किस तरह टुकड़ा रह गया, इधर से दुश्मन आ सकता है। कुछ नहीं कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, वहां पर चले गए, खुद अपने हाथ से उठा के पहली जरब लगाई और जब उस पूरी संगलाक चट्टान में दरार पैदा हुई, फरमाया मेरे सहाबा एक वक्त आएगा अल्लाह कैसर और किसरा की चाबियां तुम्हें देंगे, अंदाजा लगाओ दुश्मन का खौफ है, भूख है, प्यास है, गर्मी है, फाका है और ऊपर से वो खंदक तैयार नहीं हुई। इतनी चैलेंज के दरमियान में भी नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को डांटते नहीं है, खुशखबरी सुना के उनकी हौसला अफजाई करते हैं। दीन किंतु परंतु का नाम नहीं। मैं फिर कहता हूं, शुरू में भी कहा था, दीन एक दूसरे को नीचा दिखाने में आप समझें जी फरोई मसाइल के बल पे हम दूसरे का रगड़ा फेरेंगे। नहीं 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 नहीं, इस्लाम मोहब्बत के लिए आया, इत्तफाक के लिए आया, एक दूसरे को जोड़ने के लिए आया, लोगों की मदद के लिए आया, गरीबों को उठाने के लिए आया, बेकसों को साथ में लेके चलने के लिए आया, बेटी को अल्लाह की रहमत बताने के लिए आया। दीन का जो नजरिया है वो आपने मुल्क में पेश करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। किस तरह? अगर किसी हिंदू भाई के यहाँ आप काम करते हैं, खुदा की कसम कभी बेईमानी ना करना कि तुम बहैसियत मुसलमान काम कर रहे हो। अगर वो आपका कोई पार्टनर है सिख भाई, रब्बे काबा की कसम कभी ऊंचा नीचा ना कुछ करना, क्योंकि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे हो। कोई गैर की बेटी सामने से गुजर रही है, खुदा की कसम उसकी तरफ गंदी निगाह मत डालना, क्योंकि तुम्हारे पास वो दीन है जिसने औरतों को बुरखे के लिए कहने से पहले ये बात कह दी थी कि अल्लाह ने कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ नेकी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और एक नई बीमारी अभी चल पड़ी है सब में ही, हम चाहते हैं कि जो नेकी करें फौरन यूट्यूब पे आ जाए। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो छुपा के रखनी होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो बताने में हर्ज नहीं। मिसाल के तौर पे 100 बेटियों की शादी करवाई, माँ बाप को पैसे दिए, अब जलसा करके बता सकते हैं कि 100 बेटियों की शादी की, लेकिन अगर कहो कि 100 बेटियों को इकट्ठा करके 100 दूल्हों को बुला के किसी मौलवी को बुला के उनका निकाह पढ़वाएंगे तो इज्जत नफ्स का सौदा है, वो उनकी बेइज्जती की जा रही, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। 100 घरों को राशन दे सकते हैं, अपने जलसे में बताएंगे साल के बाद कि हमने 100 घरों को राशन दिया, लेकिन किन घरों को दिया, क्यों दिया, उनकी शनाख्त क्या है, वो नाम कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ से आया था, अल्लाह के बंदों को दे दिया है। हम इस चक्कर में नहीं पड़ते कि अल्लाह के बंदों की बेइज्जती हो जाए। और जब बांटने निकलेंगे, अभी पंजाब का सैलाब आया, आप लोग भी आए, खुदा की कसम जितना सामान बांटा 98% अपने गैर भाई बहनों को बांटा, जिनके घर बनवा के दिए, जिनकी खेतियां दुरुस्त करके दी,
किस लिए? क्योंकि हमारे दीन में हमें समझाया कि अगर हमारा पड़ोसी तकलीफ में होगा तो हम मजहब नहीं देखते, रंग नहीं देखते, जात नहीं देखते, बरादरी नहीं देखते, हम अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद करने के लिए तैयार है। तो कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। अपने तौर पर शुरू करना है, अपने घर से इंशाअल्लाह। पहले खुद अच्छे बनना है, कुछ बुराइयां छोड़नी है, कुछ लोगों की जो आपको राज पता है उनको हजम कर लेना है और कुछ अच्छाइयां करनी शुरू कर देनी। लेकिन सारे काम की इब्तिदा कहां से होगी? कहां से होगी? अभी नहीं, फिर तुम फिर रहे, मदरसा तो बनाना ही पड़ेगा यार। सारे काम की इब्तिदा नमाज से होगी, वही एक जरिया है, सिर्फ वही एक रास्ता है जो हमें बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाएगा। दुआ करें अल्लाह मुझे भी आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।